टू स्टडी फॉर रॉयल में आपका स्वागत है। आज हम स्पीडी करेंट अफेयर जो नई वाली सीरीज आई है फरवरी 2022 से 1 जनवरी 2023 का, उसका हम एमसीक्यू करने जा रहे हैं। ये एमसीक्यू हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसको एक बार सुन लें, उसके बाद अगर आपके पास बुक है तो उसको खुद मार के देखें, लगा के देखें कि आपसे कितना बनता है। यही सही तरीका होता है तैयारी का। एक बार दो बार सुने और अपने से टिक लगा के देखें कितना आपको याद रहता है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में उपलब्ध है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष स्थान पर रहा था भारत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 जो दिया गया है स्वस्ति सिंह, ऑप्शन नंबर सी। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ बने हैं, उनका नाम है ऑप्शन बी अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है संतोष कुमार यादव, ऑप्शन सी। 25 दिसंबर को भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है। पूछा जा रहा है कि ये किनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार ये बीपीएससी में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो ये है ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितविनी राबुका नए प्रधानमंत्री बने, वो किस देश के हैं? तो वो हैं फिजी के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फीफा विश्व रैंकिंग 2022 निकला, उसमें शीर्ष स्थान पे पूछ रहा है कौन है? तो वो है ब्राजील। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन 18.5 करोड़ रुपया पाकर आईपीएल के इतिहास में अब तक का सबसे महंगा खिलाड़ी बने? तो वो है सैम कुरैन, इंग्लैंड का। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो बद्री नारायण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बद्री नारायण को 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है हिंदी भाषा के लिए। नेक्स्ट, क्रिकेट में ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2022 हुआ था, उसका खिताब जीता है भारत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस देश में करीमा बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो वो लिए हैं फ्रांस से। फ्रांस का आदमी है, वो संन्यास लिए हैं इंटरनेशनल फुटबॉल से। नेक्स्ट है, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है, वो चुना गया है सोनाक्षी सिन्हा को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? फीफा वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल में, तो वो जीता है खिताब अर्जेंटीना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता, मिसेज वर्ल्ड 2022 है, तो ये है सरगम कौशल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं को धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? तो ये है न्यूजीलैंड। बहुत अच्छा पहल है ये कि आजीवन जो युवा हैं वो धूम्रपान नहीं कर सकते, तो वो न्यूजीलैंड की पहल है। नेक्स्ट है, एनएससीसी 2022 में विमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप बनी है दिव्या टीएस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो यह है मेघना अहलावत, ये भारतीय महिला है। तो ये याद रखिएगा, जो भी प्रथम होती है, प्रथम महिला होती है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यह है इंडिया की पहली महिला जो फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी है, तो यह है मेघना अहलावत, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? तो यह है सुष्मिता शुक्ला,
ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता? तो ये जीता है सौराष्ट्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? तो ये है नमामि गंगे, ऑप्शन बी नंबर जो है नमामि गंगे को मिला है टॉप 10 में जगह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो स्पाइस जेट। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा क्योंकि BPSC ये स्पाइस जेट से संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है, वो 1-2 साल पहले पूछा था, इसलिए याद रखिएगा कि सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जो मिला स्पाइस जेट को मिला। नेक्स्ट, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया, इसका क्षमता कितना है? तो इसका क्षमता है 5000 से 5500 किलोमीटर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी? तो लक्ष्मी सिंह पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है उत्तर प्रदेश की। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 58वां, ऑप्शन नंबर सी। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस भी मनाया जाता है, वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? ये भी देखिए पहली महिला अध्यक्ष है, इसको भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन होगा PT उषा। नेक्स्ट है 28 नंबर। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता? तो वो है कनाडा, ऑप्शन डी। अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो हैं मलेशिया के अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 को लोगो लॉन्च किया गया है। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? तो ये होगा मध्य प्रदेश में, मतलब 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम होगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? तो यह CBIC, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये ऑप्शन सी पीयूष गोयल लॉन्च किया है, राइट टू रिपेयर पोर्टल पीयूष गोयल। नेक्स्ट, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो ये किया अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऑप्शन डी, जिनके जन्मदिन पर सुशासन दिवस मनाया गया 25 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट, नेपाल के नए PM बने हैं, तो वो हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो ये है ऑप्शन बी करीम बेंजेमा, ये ऊपर भी आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट, सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI के तहत किस राज्य के शासित प्रदेश का SPI स्कोर सबसे अधिक है? तो ये है पुडुचेरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? बागीर, INS बागीर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड इंटरलॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी गई है, तो ये दी है उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है किनको? तो ये है अमित पंघाल, ऑप्शन डी। 40 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटक क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ये है असम, ऑप्शन बी। मतलब पर्यटक को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है? असम। नेक्स्ट हो गया, ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR के सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग का कंपोजर
गलती लिखा हुआ है यहाँ, कंपोजर होगा। कंपोजर कौन है? तो ये हो जाएंगे M कीरावनी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत के किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के लिए नामित किया गया है? तो ये द एलिफेंट व्हिस्पर्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस एथलेटिक को राज्यसभा के उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो ये PT उषा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत पहले जहाज का नाम क्या है? इसका नाम है INS अर्नला, ये ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट, हाल ही में ज्योतिराव सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का लॉन्च किया है, इसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा, ये ऑप्शन बी में कल्याणी फेरेस्टा, ये भी आई है क्योंकि पहला है। नेक्स्ट है 46 नंबर, NAAC द्वारा ग्रेड A प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता? तो ये जीता है प्लेटिनम आइकॉन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो ये है भारत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये ऑप्शन ए, बंगलोर। नेक्स्ट है, UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? तो ये है रेजर पे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन बी में है। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची जारी किया गया, इसमें पूछ रहा है शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर है उर्सुला वान डेर लेयन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत U20 मतलब अंडर 20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? यह है अहमदाबाद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो INS मारमुगाओ, ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑप्शन डी, लियोन मेसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेशनल एनिमल रिसोर्सेज फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये हैदराबाद में। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा, देखिए पाकिस्तान दिया हुआ है, यहाँ पाकिस्तान से, भारत पाकिस्तान से कोई सा सैन्य अभ्यास नहीं होता, ये गलत है। अरे काजिंद 2022 तक, काजिंद 2022 जो होता है कजाकिस्तान में के साथ होता है, और वो हुआ था मेघालय में। देखिए कितना बड़ा मिस्टेक है यहाँ पे। इसलिए कहा जाता है कि सही चैनल को चुनिए, सही चैनल पे प्रैक्टिस करिए। और बहुत सारे चैनल भरमार पड़ा हुआ है, सब केवल पढ़ देता है। देखिए यहाँ पे कितना बवंडर मिस्टेक है। पाकिस्तान के साथ हम लोग मतलब कोई सैन्याभ्यास नहीं करते हैं, हम लोग काजिन जो करते हैं वो कजाकिस्तान के साथ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है ऑप्शन ए, बेथ मीड। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? तो ये लद्दाख में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? तो ये ईरान को बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट, WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर जेरेमी फरार, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये G7 के द्वारा शुरू किया गया, ये भी ध्यान दीजिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च किया है? तो ये मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये हैं ईशांत किशन, जो बिहार से हैं। और पूछेगा कि अगर सबसे कम उम्र में 200 रन कौन बनाया है, तो वो हो जाएंगे शुभम गिल। दोनों ध्यान दीजिएगा, एक वो है सबसे तेज जो मारे हैं, वो हो गया ईशांत किशन। अब सबसे कम उम्र में जो मारे हैं वो शुभम गिल। नेक्स्ट, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो मीराबाई चानू। नेक्स्ट, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर माह के लिए जो 2022 में दिया गया है, वो दिया गया है जोस बटलर को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है? तो ये ऑप्शन सी में है सिद्रा अमीन, जो पाकिस्तान की है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र का हस्ताक्षर किए? तो वो है फिनलैंड, ऑप्शन ए, फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? तो ये तमिलनाडु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है स्वयं, तो वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट, 70 नंबर क्वेश्चन, 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में विमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता, तो ये है ऑप्शन बी दिव्या टी.एस। नेक्स्ट, 71 नंबर, गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखने का घोषणा किया गया या रखा गया है? तो ये है मनोहर पर्रिकर। चलिए नेक्स्ट, गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भूपेंद्र पटेल। देश में अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है, किस देश ने? मतलब कौन सा अरब देश है जो पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो वो है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर जीता है? तो यह है गोबलिन मोड। गोबलिन मोड जो शब्द है वो 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? तो यह है महाराष्ट्र। मतलब भारत का पहला दिव्यांग विभाग स्थापित करने वाला राज्य हो गया महाराष्ट्र। नेक्स्ट, टाइम पत्रिका पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तब व्लादिमीर जेलेस्की। व्लादिमीर जेलेस्की को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है टाइम पत्रिका ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो ये डीना बोलुआर्टे पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, याद रखिएगा क्योंकि प्रथम महिला है। नेक्स्ट, आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रोगेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? तो ये है 87 रैंक भारत का। 79 नंबर क्वेश्चन, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है गोवा में, ऑप्शन सी गोवा। नेक्स्ट, कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता? तो ये जीते मीराबाई चानू। नेक्स्ट, विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? किसको देगा? तो ये देगा बांग्लादेश को। कौन देगा? विश्व बैंक देगा। नेक्स्ट करें, 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो ये सेमेरू माउंट में विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है।
मतलब भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम पूछेगा किस शहर में, तो हैदराबाद में। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नेक्स्ट, किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स टीम पिस्टल का खिताब जीता, तो मनु भाकर और सरबजोत, ऑप्शन सी में जो है मनु भाकर और सरबजोत। नेक्स्ट, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई, तो देखिए ये है उदयपुर, ऑप्शन बी। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा उदयपुर। चलिए नेक्स्ट, 87 नंबर, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान 48। नेक्स्ट, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का है, तो नागालैंड का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो यह है ग्रामीण विकास मंत्रालय। नई चेतना अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने जम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है, तो ये किया है रूस किया है जीवित जम्बी वायरस को। नेक्स्ट, पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है, तो ये है स्टेफनी फ्रापार्ट। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है, तो ये नामित किया है दीपा मलिक को। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा, तो विस्तारा का विलय किया जाएगा एयर इंडिया में 2024 मार्च 2024 तक। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है, तो ये भारत बायोटेक। ये दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन है जिसको भारत बायोटेक ने विकसित किया। नेक्स्ट, 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या था, तो ये था प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जियो की 5G सेवा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया, तो ये है गुजरात। मतलब 5G सेवा सबसे पहले कहाँ मिला है जियो का, गुजरात में। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया है, तो ये मिस्र का, मतलब मिस्र का अतिथि 2023 गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि होंगे। चलिए नेक्स्ट, एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो बेंगलुरु में। एरो इंडिया 2023 बेंगलुरु में किया जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी, तो वो है तेलंगाना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला, तो ये है पूर्णिमा देवी बर्मन। नेक्स्ट, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है, तो होमर को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने बर्ड ऑफ द ईयर चुना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है, तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जो स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तो नाम सब जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये रवि कुमार सागर है, उनको ही पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट है, नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक है 61। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया किया है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया है, तो ये किया है राजस्थान। ऐसे पूछेगा शत्रुनाश किसके द्वारा किया गया है, तो ये भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया, तो राजस्थान।
नेक्स्ट, सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? तो ये दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वर्ष 2023 में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 8वां। नेक्स्ट, 2022 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 25 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला है। 111 नंबर, ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो ये है नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। ऑप्शन ए। साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो खालिद जावेद। ऑप्शन सी। प्रति वर्ष दुनिया में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता? तो इंग्लैंड। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप जीता इंग्लैंड। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरतराम पुरस्कार किसे दिया गया? तो वह है उमा शर्मा। 117 नंबर क्वेश्चन, IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो ये है चिरंजीवी। हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो दलाई लामा। 119 नंबर क्वेश्चन, किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला? तो 31वां मिला है मधु कंकड़िया को और 32वां मिला है माधव हांडा को। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? तो यह है फ्रांस। नेक्स्ट, 2022 एटीपी फाइनल एकल का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच 2022 एटीपी फाइनल एकल का खिताब जीते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन, किस समूह ने स्पेशियल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने की सहमति व्यक्त की है? तो ये COP27। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी? तो लांस नायक मंजू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता? तो ये सैयद मुश्ताक अली मुंबई जीता है खिताब। सैयद मुश्ताक अली को लेकर किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को। IFFF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये शरत कमल। नेक्स्ट, कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना? तो यह है मणिपुर। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो मनिका बत्रा। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? तो सऊदी अरब। भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो यह है स्वीडन। ग्लोबल इंडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो अबू धाबी में। मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया मून रॉकेट। नीति आयोग का पूर्वकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो ये है अरविंद बिरमानी। ऑप्शन सी। मतलब पूर्वकालिक सदस्य पूछेगा नीति आयोग का तो अरविंद बिरमानी। नेक्स्ट, किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम लागू किया है? तो यह है मध्य प्रदेश। स्विट्जरलैंड पर्यटन में के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा। झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, इसलिए 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस बोलेगा तो 22 मार्च। नेक्स्ट,
संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 8 बिलियन हो जाएगी विश्व की जनसंख्या। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया या किसे चुना गया? तो यह है मैरी कॉम। नेक्स्ट देखते हैं 141 नंबर, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया था? शरद कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया कार्लोस सौरा। आईसीसी मैच 20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो सूर्य कुमार यादव को। किस समूह ने अगली वैज्ञानिक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है? तो G20 ने। 145 नंबर, विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन में रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? तो बेंकी राम कृष्णन को। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है। पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज को। किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? तो ये भारत है, जिसको अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? तो है इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? तो यह है बेंगलुरु। कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा। कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेंटर कटरमैन बेसल का निर्माण करेगी? तो यह कोचिन शिपयार्ड। 152 नंबर, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो यह है नताशा पिर्क मुसर। नेक्स्ट है अंडर 19, एक होता है अंडर 20, ये है अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में होगा, उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो उसका मेजबानी करेगा श्रीलंका। मतलब अंडर 19 का मेजबानी श्रीलंका करेगा। फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया? तो ये मनाया उड़ीसा। मिलेट डे कौन मनाया? तो उड़ीसा मनाया। कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? तो यह है किशोर बसा। भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट है कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो स्काईरूट एरोस्पेस जो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट, किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो यह है झारखंड। नेक्स्ट है आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो ये हैं शिवनारायण चंद्र पॉल। किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये है असम। ऑप्शन बी, अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई? तो यह मैरीलैंड। नेक्स्ट है फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्पायर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइट पर खोज करने की योजना बना रहा है? तो यह है जापान। मतलब इसरो जापान के सहयोग से मून के शैडो साइट पर खोज करेगा। नेक्स्ट है 164 नंबर क्वेश्चन, कॉलिंस डिक्शनरी
द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया? तो यह है परमा क्राइसिस। जो ऑप्शन डी में विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन स्विट्जरलैंड किया है। नेक्स्ट, भारत की प्रमुख एडटेक बायजू ने किसे एजुकेशनल फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है लियोन मेसी। नेक्स्ट है 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। 168 नंबर देखते हैं, भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो यह है गृह मंत्रालय। 169 स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ऑप्शन डी नंबर। 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने? तो ओलाफ सोल्ज, जो 3 साल में पहली बार चीन का दौरा किए हैं, जो G7 नेता थे। चलिए 171 किस पैरामिलिट्री फोर्स ने पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक पर तैनात किया? तो यह है CRPF। याद रखिएगा इसको। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मेंगटियन लॉन्च किया है? तो ये चीन है। पूछेगा मेंगटियन अंतरिक्ष स्टेशन किसने लॉन्च किया है? तो चीन। नेक्स्ट, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट के लिए शुल्क की घोषणा की है? तो यह है ट्विटर। ऑप्शन ए। किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? पुनीत राजकुमार, बहुत अच्छे अभिनेता थे, बहुत भलाई करते थे। इनका निधन हो गया है, उन्हीं के मिला है मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो ये है उड़ीसा। बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड ऑफ लिबरेशन बार सम्मान से किसे सम्मानित किया है? तो ये है एडवर्ड एम कैनेडी। नेक्स्ट, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड में आगामी T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये है हार्दिक पांड्या। ध्यान दीजिएगा, रोहित शर्मा नहीं, हार्दिक पांड्या T20 का। 180 हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पोरेसिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो यह है टाटा स्टील। टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया। किस क्षेत्र से थे? तो ये लेखनी करते थे, लेखन से संबंधित थे। भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? तो ये है सूर्य कुमार यादव, जो भारत के लिए गर्व की बात है। दुनिया का नंबर 1 T20 क्रिकेटर बन गए सूर्य कुमार यादव। 183 7वें भारत जल सप्ताह की थीम क्या थी? तो ये थी सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है स्पेन। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये श्रीनगर में किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? तो यह है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल का खिताब जीता? यह है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। नेक्स्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल एमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? तो ये है 2025। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये है हरियाणा। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डे घोषित किया गया है? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट,
9 नवंबर 2022 भारत के किस राज्य में अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये है उत्तराखंड। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बना? तो ये बना फिजी। समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई? तो ये दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है समृद्धि कर माफी योजना। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो यूक्रेन के लोगों को, मतलब विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 का सखारोव पुरस्कार यूक्रेन के लोगों को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर नल राज्य घोषित किया है? तो ये गुजरात। किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया है? तो ये है गुजरात। नेक्स्ट है 197 नंबर, हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ही कौन सी किया था? जो युवा को धूम्रपान से आजीवन बैन कर दिया है। नेक्स्ट, FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया था? हरमनप्रीत सिंह को। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया है? तो ये किए ट्विटर को। ट्विटर को खरीद लिए एलन मस्क। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CB आनंद बोस। आप लोग जानते हैं कि जो पहले राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, वो उपराष्ट्रपति बन गए हैं। अब कितना नंबर के? 14 नंबर के। रह दियो 400 कल करते हैं, कल जितना होगा कर देंगे 400। हाँ कल 200 करके 4 सेट में 2 3 सेट में कर देंगे। तो बोल रहे आज हम लोग कर देते हैं, कल सेकंड पार्ट में इसका आगे देते हैं। 5 मिनट और करा लीजिए, 22 से हुआ है नहीं हो गया 22। चलिए इसी के साथ पार्ट शुरू कर देंगे। इसी के साथ पार्ट 1 को यही विराम देते हैं। अगले पार्ट में आगे का क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने से मेंटली प्रेशर भी आता है, छोटा रहने से हम लोग रिवीजन करने में आराम होता है। इसलिए धन्यवाद, थैंक यू। देखिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।